हेलो दोस्तों, यूपीटीटी से एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जो कल का पेपर हुआ था उसमें 2017 के प्रश्न रिपीटेड जो बताए जा रहे हैं और पेपर लीक के मामले को लेकर आप सभी की बात जो है आयोग और सरकार मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। अब देखिए इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी, और पेपर स्थगित के मामले को लेकर क्या मसला चल रहा है। हम ये सारी डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ में बताएंगे कि कौन से प्रश्न विवादित हो सकते हैं और किन प्रश्नों पे आपको कॉमन नंबर मिलने के चांस हैं। तो चलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो आपको जानकारी पर्याप्त लगती हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और लाइक का बटन जरूर दबा देना। चलिए बात करते हैं पहले विवादित प्रश्नों की और फिर हम बात करेंगे जो आपके पेपर स्थगित को लेकर। हेलो दोस्तों, विवादित प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पे दो ऑप्शन सही बताए जा रहे हैं, अभिप्रेरणा और रुचि को लेकर। तो देखिए अब इस पर क्या आयोग इस पर बात करता है, कौन सा ऑप्शन सही करता है। वैसे ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अभिप्रेरणा राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी भी अधिगम में सर्वाधिक जो है सबसे पहले मोटिवेशन जरूरी होता है, फिर इसके बाद आपकी इंटरेस्ट को जगाया जाता है। यानी कि जब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे किसी कार्य को करने के लिए तो उसमें आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए अब इस पर आयोग क्या बात करता है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रश्न को लेकर, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आया है। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। यहाँ पे सभी का मानना है कि कैनन और कई बुक का मानना है क्रिश्मर। तो यहाँ पे अगर आपने दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव किया है तो आपके यहाँ पे कॉमन नंबर मिलने के चांस हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम है। देखिए यह प्रश्न जो है समग्र प्रस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। जो 2017 में प्रश्न आए हुए थे, आयोग ने तो फिलहाल अभी तीसरे पे ही आंसर बताया है, लेकिन कई कोचिंग संस्थानों का मानना है कि मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण भी होना चाहिए। ये कोहलर के सिद्धांत में ये बातें कही गई हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या दोनों ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है। फिलहाल जो है ये प्रश्न विवादित नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2017 में जो आयोग ने तीसरा ऑप्शन सही माना है। तो ये और बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस टॉपिक से आता है। देखिए हाँ, यहाँ पे हिंदी का प्रश्न आ गया सामने आपके कि आँख का किरकिरी होने का अर्थ है। तो यहाँ पे कई लोगों का मानना है कष्टदायक होना और अप्रिय होना। अब देखिए इस पे क्या आयोग क्या मानता है, ये आपको बोनस नंबर मिलने का चांस है इस प्रश्न पर। और प्रतिक्रिया में आप जरूर बताना कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन से आ रहे हैं, अंग्रेजी के प्रश्न आ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटी दोनों ऑप्शन सही बताए जा रहे हैं। अब देखिए आयोग क्या करता है इस प्रश्न पर। तो अगर आपने दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनाव किया है तो यहाँ आपको बोनस अंक मिलने की संभावना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा सामने निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंग्लिश का निकल के आया। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। तो यहाँ पे डायनासोर्स, और कईयों का मानना है इट हैज़ ऑलवेज बीन डिजर्ट। लेकिन हम आपको बता दें कि जो एक महीना पहले लगभग द हिंदू में एक आर्टिकल निकला हुआ था जहाँ पे बताया गया था कि जो अभी अर्लियर इनहेबिटेंट्स जो थे वो डायनासोर थे अंटार्कटिका पर। तो ये हो सकता है ये अंग्रेजी का प्रश्न न होकर ये आपके करंट अफेयर या जीएस का प्रश्न हो सकता है। अब देखिए इस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया रहती है। वैसे जिन्होंने इट हैज़ ऑलवेज बीन डिजर्ट मारा है ये भी ऑप्शन सही होने का चांस रहता है, लेकिन अगर हम बात करें जो आपके जीएस से लेकर अगर बात करेंगे या करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो डायनासोर इज द करेक्ट आंसर होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है ये पर्यावरण से है। अब ये प्रश्न सबसे ज़्यादा विवादित बताया जा रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला का सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है उपभोक्ता। तो वैसे उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी यानी कि जो कंज्यूम करता है।
आपको बताया गया होगा कि प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि जो प्रोड्यूसर को खाता है, उत्पादक को खाता है वो प्राइमरी उपभोक्ता, जो प्राइमरी को खाए वो द्वितीयक, फिर द्वितीयक को जो खाता है तृतीयक, यानी कि शेर जैसे तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो घास भूमि की बात किया है, घास भूमि जैसे मान लीजिए घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया और मेढक को सांप ने खा लिया, तो सांप क्या हो गया यहाँ पे, मांसाहारी हो जाएगा, ना कि जीवाणु होगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न जो 2017 में विवादित प्रश्न बताया जा रहा है, जहाँ पे जो आयोग ने वो मांसाहारी ऑप्शन मारा था, लेकिन जब कोर्ट में बात गई तो कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसका ऑप्शन जीवाणु मारा था। और कईयों का मानना है कि जो एनसीईआरटी में वो जीवाणु दे रखा है, जबकि जीवाणु जो हो अपघटक का कार्य करता है। अब देखिए इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है और क्या आपकी क्या राय है इस प्रश्न पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप कौन से विवादित प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 124 का प्रश्न जो है, लखनऊ समझौता और 1916 के किन दो के मध्य हुआ था। यहाँ पे नरम दल और गरम दल के मध्य भी लोग बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसर यही हो जाएगा। और आप ये विवादित प्रश्न नहीं है, तो अगर आप इस प्रश्न पर कंफ्यूजन है तो आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। जिन्होंने थर्ड मारा है उसका ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रश्न को लेकर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। देखिए कई कोचिंग संस्थान जो है यहाँ पे एक स्वच्छ ईंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो एलपीजी जो है स्वच्छ ईंधन के रूप में ही घर में प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन जो 2017 का प्रश्न जब आपका रिपीट जो हुआ है 2017 में, आयोग ने क्या माना है, मीथेन उत्सर्जन के लिए, क्योंकि एलपीजी में मीथेन और ब्यूटेन दोनों होता है। तो अगर जो कोचिंग संस्थान ये बोल रहे हैं मीथेन उत्सर्जन के लिए ये नहीं एक स्वच्छ ईंधन हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन सही होने के चांस है। लेकिन आयोग फिलहाल मीथेन उत्सर्जन करने वाला ही ऑप्शन सही माना है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस प्रश्न को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। देखिए इस प्रश्न पर किसी का जो है फोकस नहीं जा रहा है, लेकिन ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें इकोलॉजी की, अगर पर्यावरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैविक और अजैविक दोनों सही हो सकता है। और आयोग ने भी इस प्रश्न को सही माना है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित हो सकता है, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है ये भी होने के चांस हो सकता है। क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जब घटक की बात करेंगे तो उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जैविक अजैविक पदार्थ ये पर्यावरण की बात करें, अगर पर्यावरण के घटक पूछता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रश्न को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, आपके जो पेपर हुआ है उसको पेपर स्थगित होने का चांस तो बहुत ही कम नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर आप अपना आवाज़ उठाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो शायद सब कुछ संभव है। जैसे कि वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, वीडियो के एग्ज़ाम में यहाँ तक कि लोगों के पास कॉल लेटर भी पहुँच चुका था, लेकिन कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने वहाँ से निरस्त किया। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 150 में से 150 प्रश्न रिपीट हुए हैं, ये कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अगर जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो और एक बीच में जो उनके बीच में सटोरिये होते हैं, उनके बीच में साठगांठ कर ली गई होगी और बता दिया गया होगा पेपर इस बार लीक तो नहीं होगा, लेकिन लीक कराने का तरीका बदल जाएगा। और उसमें बताया जाएगा, क्योंकि यूपी टेट 2017 ये कोड बता दिया जाएगा, उसको आप सभी लोग जो आपके संपर्क में होंगे उनको बता दीजिएगा और आपकी जो कमाई है वो भी हो जाएगी। तो फिलहाल देखिए अभी पेपर स्थगित को लेकर बात तो बहुत ही इस पर चर्चा बहुत ही तेज़ी से चल रही है। और बच्चे अगर कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे देखिए क्या कोर्ट का आदेश रहता है। फिलहाल ऐसी अभी तो मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ कि 40% से ज़्यादा अंक रिपीट होने पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। अभी कोई यहाँ पे ऑफिशियल निकल के सामने तो नहीं आया है। फिलहाल मैं इस पर ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो ही बना रखी थी। अगर आप इस विषय पर जानते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें प्रतिक्रिया जरूर देना। तो फिलहाल अभी स्थगित नज़र होने का चांस तो कोई नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर आप अपनी आवाज़ बराबर उठाते रहेंगे तो चांस बिल्कुल बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी पर्याप्त लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।